जय सिंह जी, आप रूलिंग पार्टी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बताइए पंचायत का चुनाव कब कराएंगे? देखिए ब्रजेश जी, भाई साहब, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि पंचायत के चुनाव होने हैं। हाँ, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, SIR और ये सब कुछ उन्होंने बताया है, तो उसके चलते थोड़ा सा विलंब हो सकता है। लेकिन कितना? अब देखिए, मैं तो नहीं इस बात को कह सकता हूँ कितना, लेकिन सरकार ने माननीय हाईकोर्ट में भी जवाब दे दिया है, क्योंकि मामला फंसा हुआ है पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर। अन्य जो चुनाव आयोग के उसमें बनता है, और 27% आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वो आयोग का गठन होना है। तो वो इसको किसको करना है? मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को? वो निर्वाचन आयोग बिल्कुल बिल्कुल सरकार तो कर ले सरकार। तो वो बिल्कुल अब क्योंकि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है, तो निश्चित रूप से वो अब जल्दी ही शीघ्र शुरू हो जाएगा। और 1-1.5 महीने में जैसा कि सूचना आ रही है कि ये सब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1-1.5 महीने में तो शेड्यूल्ड ही है चुनाव। हाँ जी, अभी तक आप कह रहे हैं आप आयोग नहीं बना पाए। नहीं, आयोग की क्या जरूरत है? ये तो चुनाव नहीं, हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, और इससे पहले जब सपा की सरकार थी तो चुनाव आयोग खाली उनके अधिकारी बैठ के जनगणना कराकर वो सीटों का रिजर्वेशन आरक्षण कर देते थे, जिसमें पिछड़ा वर्ग और इनका भी कुछ हक मार लिया जाता था। बात ये PDA की और सब करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहती है कि पिछड़ा वर्ग का जो 27% का आरक्षण है वो बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको 5 साल में समझ में नहीं है ये बात? नहीं, समझ में आ रही है? नहीं, अब जब चुनाव सिर पर है। अब मैं कह रहा हूं, समझ में इसलिए है क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया था। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो यूपी में? अब ये होने वाला, सरकार ने कहा है ना कि हम करने जा रहे हैं इसके। पिछड़ा वर्ग आयोग का एक तो चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, इसको आप जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश बताएं। सुनिए, वो इसलिए कोई ताल्लुक नहीं। बात तो सुनिए ना, जो मैंने कहा पहले भी कि ये जो निर्वाचन आयोग को इसमें सुनिश्चित करने के लिए कि वो 27% का आरक्षण आबादी के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से वो सुनिश्चित होना चाहिए, इसका यही काम है। कौन करेगा? ये चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर करेंगे। ये निर्वाचन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग मिलकर करेगा इसको। मतलब सरकार करेगी ना? हाँ बिल्कुल। तो कब करोगे? नहीं, वो प्रोसेस चालू होने वाला है। अभी तो प्रोसेस शुरू करोगे आयोग का, फिर वो सर्वे करोगे, देखिए, फिर चुनाव कराओगे, और फिर विधानसभा के चुनाव आएंगे। बात सुनिए, आपकी मंशा मुझे ठीक प्रतीत नहीं, आपके कहने से नहीं। देखिए, हमारी मंशा स्पष्ट है कि जो पिछड़ा वर्ग का हक है वो नहीं कहीं उसमें कोई होना चाहिए। जो कौन हक मारे ले रहा है? नहीं, कुछ भी 10 साल से आप हुकूमत पे हो और कह रहे हो कि हक मारा जाए। जो सपा की सरकार में नहीं मिलता था वो भाजपा दिलवाएगी। तो 21 में दिलाया था आपने? बिल्कुल। तो क्या छूट गया था 21 में जो अब 26 में नहीं दे पा रहे हो आप? होने जा रहा है ब्रजेश जी भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रख ले, जो होगा नीट एंड क्लीन होगा, फिर होगा। दूसरी बात अभी मुझे तो लड़ना नहीं है। आपने नहीं, जिनको लड़ना है वो जान गए हैं कि हाँ, आपके इरादे क्या हैं। अब वो तो देखिए, सबको सोचने का अधिकार है अपने हिसाब से, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि पंचायत के चुनाव होने हैं। और एक बड़ी बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, जैसा आप भी कह रहे थे। तो अभी से लोग कमर कस रहे हैं और बहुत से प्रत्याशी खड़े करने की बात भी हो रही गांव में, भैया तुम लड़ जाओ, तो तमाम प्रत्याशी खड़े। अच्छा, शेड्यूल के मुताबिक मई में ये चुनाव हो जानी चाहिए। जी। कार्यकाल सबका खत्म हो रहा है, यानी अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। हम मिड फरवरी में आ गए हैं, अभी आप आयोग ही नहीं बनाए हो, बता रहे हो। नहीं, आयोग अब बन के, जबकि चुनाव आयोग ने क्या किया संजय भाई, बड़े लॉजिकली उन्होंने अपना काम समय पे समाप्त कर लिया। हाँ, SIR राज्य चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। वो 1 घंटे लेट नहीं है। तो इसके लिए भी चाहे जितने स्पीड ब्रेकर बन गए, इसके लिए भी तो आप सरकार को बधाई दीजिए। उनको गो थ्रू तो करो। नहीं, इसके लिए भी तो सरकार को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि इसी चुनाव अच्छा, आयोग को लेकर क्या नहीं आरोप लगाए गए। आज कम से कम आप प्रशंसा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने आयोग की प्रशंसा पब्लिक जान गई है कि अभी आपके इरादे हैं नहीं चुनाव। नहीं, ऐसा नहीं है। होता तो आज आप मेरी आंख में आंख डालकर आज कहते हैं कि मिश्रा जी रुक जाओ, मई के भीतर चुनाव कराऊंगा। चुनाव होंगे, मेरी आंख में आंख डाल के आप हाँ बिल्कुल, चलिए आप मिलाइए आंख। क्या हम चुनाव होंगे कब? 1 आध महीने आगे पीछे हो सकता, बस जून में कह दो।
आप जो भी किस मान लीजिए। मैं क्यों मानूं, आप बोले। नहीं आप मेरी आंख में आंख डाल के कहो। बिल्कुल मैं आंख में आंख डाल के बैठा हूं आपसे। क्या? बिल्कुल चुनाव होंगे। कब होंगे? ये तो हम भी जानते हैं कि बिल्कुल होंगे। कब होंगे? अरे अब भाई मई के बजाय ठीक जून हो बात सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। 1 महीना विलंब होगा, ज्यादा जी। इससे अधिक नहीं। और ये ओम प्रकाश राजभर क्या छपवाए ले रहे हैं, जब न प्रत्याशी पता है, न सिंबल पता है, अब ये न तो चुनाव आप कब माननीय होगा, मंत्री जी से ये पूछिए। क्या छापे ले रहे हैं? आप माननीय मंत्री जी से पूछिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हमारे ऑल राइट, माननीय शुक्रिया। मंत्री